अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस के बारे में जिनको इल्म है उनको अच्छे से पता होगा कि स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, कैसी कंडीशन है, और जिनको नहीं पता उनको आज मैं बता देती हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ अस्कार सिखाए हैं ईवल फोर्सेस को दूर करने के लिए। हमारी लाइफ में कभी कभार चीज़ें मैसअप हो जाती हैं क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे साथ कुछ नेगेटिव फोर्सेस मौजूद होते हैं, जैसा कि जिन वगैरह। ये हमें हार्म करना चाहते हैं, इसकी एक वजह है वो हमें फ़िज़िकली, मेंटली और इमोशनली अटैक करते हैं, और जब ये असरात शदीद होते हैं तो उसकी एक वजह स्लीप पैरालिसिस होती है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो आपकी चेस्ट पर एक हैवी चीज़ बैठ जाती है। आप बोलने की कोशिश करते हैं, आप मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते। ऐसी कैफियत आपकी 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा रहती है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईवल फोर्सेस से दूर बचने के लिए हमें चंद अस्कार बताए हैं जो कि सुबह और शाम के अस्कार हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ऐसा करते थे कि वो आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर अपने ऊपर ब्लो करके पूरे जिस्म पर फूंक लेते थे, सुबह फजर के टाइम भी और मगरिब के टाइम भी। ऐसा करने से क्या होता है कि नेगेटिव फोर्सेस हमारे पे असरअंदाज नहीं होती हैं। इसके अलावा भी बहुत से अस्कार हैं जो कि सुबह शाम के हैं, वो आप कर सकते हैं। वो आपको हर तरह की बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन सिंपल सा एक है कि आयतुल कुर्सी और तीनों कुल पढ़कर आप अपने ऊपर ब्लो कर लें। खुद मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था 1 साल पहले कि मुझे भी स्लीप पैरालिसिस हुआ था। मैं एक रूम में अकेली थी और मैं सो रही थी, और हाफ़ नाइट को ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरी अचानक आँख खुली और मेरे सीने पर एक बोझ था, और मेरी आंखें खुली हुई थी, मुझे कमरे में अंधेरा नज़र आ रहा था और मैं मूव नहीं कर पा रही थी, और मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि काफ़ी देर मेरी ऐसी कंडीशन रही। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है और मैं सिर्फ आंखें खोल के देख रही हूँ। आपको उस टाइम ऐसा फील होता है जैसे कि आप कब्र में हो और सिर्फ आपकी आंखें खुली हुई हों और आपको पूरा जिस्म मूव नहीं कर पा रहा हो। काफ़ी देर मेरी ऐसी कंडीशन रही और थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल हो गई। उसके बाद मुझे काफ़ी टेंशन रही कि मेरे साथ रात को क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया, फिर मुझे इस कंडीशन के बारे में पता लगा कि ऐसा ही होता है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हम सर पे दुपट्टा नहीं लेते हैं, हम अपने सर को नहीं ढकते हैं, ना ही हम वॉशरूम जाने की दुआ पढ़ते हैं, ना ही आने की दुआ पढ़ते हैं। तो अगर आप हाफ़ नाइट वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, और आपने ना दुआ पढ़ी है, ना सर पे दुपट्टा लिया है, ना वापसी की दुआ पढ़ी है, तो जब आप वापस आते हैं तो आपके साथ कुछ नेगेटिव फोर्सेस आ जाती हैं, और जब आप बेड पे लेटते हैं तो वो नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो आपके चेस्ट पे बैठ जाती हैं, और आपका पूरा जिस्म जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी महसूस करता है, जैसे आपके कोई सीने पे आपके पत्थर रख दिया है। खैर, इसका सॉल्यूशन यही है कि आप जब भी वॉशरूम जाएं आप अपने सर को ढकें, आप दुआएं याद करें वॉशरूम जाने की, आने की, सुबह और शाम के अस्कार करें, तो इंशाल्लाह नेगेटिव फोर्सेस जो हैं वो आपका कुछ नहीं कर सकेंगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया मेरे साथ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं दुआएं पढ़ती हूँ। बल्कि मैं जब वॉशरूम जाती थी तो मैं दुआ भूल जाती थी, तो फिर मैंने ऐसे ही किया था कि वॉशरूम से थोड़ा डिस्टेंस पे जहाँ हम बटन ऑन करते हैं, मैंने वहाँ दुआ लिख के ही लगा दी थी, ताकि जब भी मैं बटन ऑन करूँ तो मुझे याद आ जाए कि मैंने वॉशरूम की दुआ पढ़नी है। तो फिर ये मेरे लिए ईजी हो गया था। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको याद रहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सुनने और कहने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।